हेलो बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा प्यार और जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छा लग रहा है आज आप लोग से मिलके। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है संडे स्कूल, पर हमें मालूम है, आपको भी पता है कि आज संडे नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग हर दिन संडे की तरह ही मना रहे हैं क्योंकि घर में ही है। तो नाम संडे स्कूल प्रोग्राम है, पर हम इसमें प्रभु यीशु की अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और अच्छे गीतों को भी गाएंगे। पिछली बार हमने 2-3 गीत सीखे थे जो YouTube पे नहीं है, पर हमारे लाइव प्रोग्राम में है जो संडे स्कूल के बच्चों ने अटेंड किया होगा। आज भी हम 2 गीत गाएंगे और मैं चाहूँगा कि एक गीत जो आप सबको आता है, दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड। कितनों को आता है? आता है ना? सबको आता है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन हिम। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. Jesus is the way, Jesus is the way. Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him, and be glad in Him. Jesus is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. यही है दिन, यीशु ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया। इसी में हम आनंद करेंगे, आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे गा रहे हैं, पर कुछ बच्चों के मुंह हिलते नजर नहीं आ रहे हैं। ये हिंदी वाला एक बार फिर से गाएंगे, हम लोग गाएंगे। ओके, जोर से गाएंगे। यही है दिन किसने दिया? यीशु ने हमें दिया, और इसी में हम आनंद करेंगे। बस इतना है, गाएंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। यही है दिन यीशु ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया। इसी में हम आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया। वेरी गुड। अभी बच्चों ने गाया, मुझे दिखाई पड़ा। एक और गीत हम गाएंगे क्योंकि हम थोड़े समय के लिए आपके साथ में हैं। एक और गीत गाना चाहेंगे, और बड़ा पुराना गीत है, और हो सकता है कि आपको आता हो। अगर नहीं आता है तो बहुत आसान है, और वह है नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चलें, प्यारे मसीह से हम बातें करें। गाएंगे? कितनों को कुछ के हाथ दिखाई पड़ रहे हैं, आपको आता है? ओके, पर जितनों को नहीं आता वो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चलें, प्यारे यीशु से हम बातें करें, प्यारे यीशु से हम बातें करें, मिल के चले, प्यारे यीशु से हम बातें करें। ओके, शुरू करेंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। कितनी अच्छी चीज़ें वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। कितनी अच्छी चीज़ें वो देता हमें, छोटा सा दिल भी उसी को दे दे। मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। ओ मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले,
खाना और कपड़ा वो देता हमें, मम्मी और पापा और भाई बहन। खाना और कपड़ा वो देता हमें, मम्मी और पापा और भाई बहन। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। एक चीज़ और गाएंगे, हम जबकि घर में हैं, कई बार हम आपस में भाई बहनों की लड़ाई हो जाती होगी, झगड़ा हो जाता होगा, मारपीट हो जाती होगी, पर ऐसा ना करें, क्योंकि ये गीत कहता है इस प्रकार से, छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बात करें। ओ मिल के चले, मिल के चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। ओ मिल के चले, मिल के चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। मिल के चले, मिल के चले, प्यारे यीशु से हम बात करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, बच्चे ज़रा ज़ोर से बोलेंगे, आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, मैं पास्टर इमैनुअल आप सभी बच्चों का इस संडे स्कूल प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं कि आप अपना समय निकाल कर बैठे हैं प्रभु की आशीषों को पाने के लिए। आपने बहुत सुंदर ढंग से इन गीतों को मेरे साथ में गाया। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं कि अक्सर बच्चे अपनी चीज़ों के बड़े लालची होते हैं। आप क्यों, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं नीचा नहीं गिराना चाहता हूँ, पर अक्सर अगर किसी बच्चे से आप चॉकलेट मांगो तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा चॉकलेट, ये मेरी है। किसी का आप टिफ़िन लो, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी ने मुझे टिफ़िन दिया है, मैं तो ये अपना टिफ़िन किसी को दूंगा नहीं। ऐसा होता है, बच्चे अपनी चीज़ जल्दी किसी को देते नहीं हैं। पर आपको पता, बाइबल में हम एक किस्सा पढ़ते हैं और वो ये, प्रभु यीशु मसीह अपने सफ़र में, अपनी यात्रा में बहुत दूर निकल गए थे और चले जा रहे थे। साथ में उनके चेले भी थे और वो चेले उनके साथ साथ चल रहे थे और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चली आती थी, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए कि भीड़ उनको छोड़ती नहीं थी, भीड़ उनके पीछे पीछे रहती थी और वो भीड़ उनके साथ थी। और करीब करीब वो भीड़ इतनी थी कि यीशु मसीह को ध्यान आया कि ये भीड़ तो बहुत है, पर उन्होंने बोला ये भीड़ मेरे साथ में 3-4 दिन से है और अगर इनको कुछ खाने को नहीं दिया तो इनमें से कुछ लोग बेहोश ना हो जाए, कुछ लोग बहुत भूखे होंगे। और तब उन्होंने अपने चेलों से कहा रुक जाओ भाई, देखो ये भीड़ मेरे साथ चली आ रही है और मुझे लगता है ये बहुत भूखे हैं, क्या हम इन्हें कुछ खाने को दे सकते हैं? तो प्रभु यीशु के चेलों ने कहा अरे प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हो, इतनी बड़ी भीड़, इतने ढेर से लोग, करीब करीब 5000 लोग हैं और आप बोलते इनके लिए खाने का प्रबंध करें? नहीं प्रभु, ये तो नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु ने कहा नहीं, इन्हें कुछ खाने को दो, कुछ इंतज़ाम करो। तो चेलों ने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद बोले प्रभु, अगर हम इनके लिए 200 दिनार की भी रोटियां लें तो भी कम पड़ जाएगी, तो हम तो इनके लिए इंतज़ाम नहीं कर सकते। बड़ी चिंता का विषय था कि इन लोगों को खाना कहाँ से दिया जाए, जंगल में इतना भोजन कहाँ से आएगा? ना कोई होटल है, ना कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी नहीं है, दुकानें भी नहीं है। तभी पता बच्चों क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा आया और वो यीशु के पास अपना टिफिन लेकर के आया। कहने लगा प्रभु यीशु, मैं एक अपना टिफिन आपके पास लेके आया हूँ, आप चाहे तो
इससे लोगों को खिला दे। जो लोगों ने देखा होगा वो मन ही मन हंस रहे होंगे, कैसा बच्चा बच्चे की बात कर रहा है। अरे एक टिफिन में केवल इसके लिए खाना है, यही खा के पेट भर लेगा, बाकी भीड़ कैसे खाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उन सब से अलग यीशु मसीह की सोच थी बच्चों, और उन्होंने कहा लाओ अपना टिफिन दो। और जब टिफिन लिया तो उस टिफिन में 5 रोटी और 2 मछली थी, बस। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, चेलों से बोला भीड़ को सबको लाइन से बैठा दो। अब जब भीड़ को लाइन से बैठा दिया, चेले सोच रहे थे क्या होने वाला, कुछ भी नहीं मालूम। पर यीशु मसीह की आज्ञा थी, कोई टाल नहीं सकता था। यीशु ने कहा, चेलों ने कहा ठीक है, सबको हम लाइन से बैठाते हैं। सबको लाइन से, भाई ये इधर बैठो लाइन से, हाँ आंटी उधर लाइन से बैठो, ए बच्चे इधर लाइन लगाओ ठीक से, हाँ ठीक से बैठो, ए क्या कर रहे हो, हाँ ठीक से बैठो, हाँ तुम भी ठीक से बैठो, तुम भी ठीक से बैठो, हाँ अंकल आप भी, आंटी आप भी, सब लाइन से एक के पीछे एक बैठो, हाँ अब ठीक है, सब बैठ गए। यीशु मसीह ने कहा क्या सब लाइन से बैठ गए? चेलों ने कहा हाँ प्रभु, सब लोग लाइन से बैठ गए, अब आपकी आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने वो टिफिन में से 5 रोटी और 2 मछली ली और धन्यवाद करके तोड़ी और तोड़ के चेलों को देता गया। चेलों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, लेकिन यीशु की आज्ञा थी, टाल नहीं सकते थे। प्रार्थना हो चुकी थी भोजन पे, यीशु मसीह के हाथ में रोटियां थी और वो तोड़ के चेलों को दे रहे थे। चेले वो टुकड़े ले लेके लाइन में बैठे हुए लोगों को दे रहे थे और उन लोगों ने खाना शुरू कर दिया। आपको पता बच्चों, सब खा रहे थे, सब लोग खा रहे थे और किसी को भोजन कम नहीं पड़ रहा था, क्योंकि चेले बराबर उन लोगों को खिला रहे थे। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि 5000 लोग थे, लेकिन उसमें महिलाओं की और बच्चों की कोई गिनती नहीं थी। तो अगर मैं यूँ बोलूँ कि वो 10,000 होंगे या 12,000 होंगे तो गलत नहीं होगा। ये मेरा एक कैलकुलेशन है, क्योंकि केवल 5,000 मेल मेंबर्स की काउंटिंग है। तो आप सोचें इतनी बड़ी भीड़। अभी आपके घर में अंकल आंटी उनके बच्चे आ जाए तो मम्मी डैडी कितने परेशान होते हैं, अरे भाई मेहमान आ रहे हैं, खाना बनना है, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो करो, सब चालू हो जाते हैं। और वहाँ 5,000 से भी ज़्यादा पब्लिक, यीशु मसीह ने कोई टेंशन नहीं लिया और उन्होंने आराम से टुकड़े तोड़ के देते गए। 5 रोटी 2 मछली में से सब लोगों ने सबको खिलाया। और लिखा है बाइबल के अंदर, सब लोग तृप्त हो गए, पेट भर गए। लोगों ने बोला बस भैया अब मत दो, पेट भर गया, अरे अब नहीं खा पाएंगे, बस 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 अब नहीं, और नहीं, बस बस और लीजिए ना, और लीजिए, अरे थोड़ा और लीजिए, अरे लीजिए ना और लीजिए, नहीं नहीं भैया पेट भर गया, अब नहीं खा पाएंगे, पेट फट जाएगा। सब लोग खा के तृप्त हो गए। यीशु मसीह ने कहा क्या कोई भूखा रह गया? बोला नहीं, सबने खा लिया। तो प्रभु यीशु ने कहा ठीक है, जो टुकड़े बचे उनको बटोर लो। अब ये लोग जो टुकड़े बचे थे वो बटोरने के लिए गए तो टोकरे ले लेके गए, और आपको मालूम 12 टोकरे भर के टुकड़े आ गए। 12 टोकरे भर गए। जरा सोचिए, उस बच्चे का जो टिफिन था जिसमें 5 रोटी 2 रोटी थी, अगर उसको एक टोकरे में भी रखते तो एक टोकरा भी नहीं भरता, लेकिन सबके पेट भर गए। और वो टुकड़े, उनमें इतनी प्रभु की आशीष आ गई कि 12 के 12 टोकरे भर गए। इतना खाना बच गया। जब वो खा के तृप्त हो गए, प्रभु यीशु ने कहा वो टोकरे मेरे पास ले आओ, और वो 12 रोटियों से भरे हुए टोकरे यीशु के पास ले आए गए। बच्चों, ये वो कहानी है जिसमें हम देखते हैं कि भीड़ में क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, एक जन भी भूखा नहीं रहा, सबने खाया, पेट भर के खाया। कुछ नहीं हो सकता ओवर ईटिंग के लिए, अरे भाई एक रोटी और दो ना, बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा, मज़ा आ गया, खा लिया। और खाने के बाद 12 टोकरे भी बच गए। बच्चों, ये एक कहानी है जिसे कुछ बच्चों ने शायद सुना भी होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, कुछ बच्चों ने शायद ना सुना होगा। पर इस कहानी के पीछे एक बहुत अच्छी शिक्षा है, टीचिंग है,
और वो ये एक छोटे बच्चे का सैक्रिफाइस, जिसने अपने भोजन का लालच नहीं किया, जिसने अपनी भूख का भी त्याग किया। जब भीड़ भूखी थी तो उनके साथ ये बच्चा भी साथ में आया, ये भी उस भीड़ में चल रहा था और इसने भी टिफिन नहीं खाया था, ये भी भूखा था। पर जब वो यीशु के प्यार में आया तो उसने अपने भूख को किनारे किया, अपने लालच को किनारे किया और अपने भोजन को लेके यीशु के पास आ गया। प्रभु यीशु, आपको आवश्यकता है, मैं अपना भोजन आपको देता हूँ, आप इसको ले लो। उस बच्चे के अकेले के सैक्रिफाइस से प्रभु की इतनी आशीष आई उस भोजन पे कि एक बड़ी भीड़ खा के तृप्त हो गई और 12 टोकरे भी बच गए। प्रभु के बच्चों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आप छोटे हैं या आप बड़े जो सुन रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी हमने गाया कि छोटा सा दिल भी यीशु को दे दे, मिल के चले। आप अपना दिल प्रभु यीशु को दे सकते हैं, आप अपना जीवन भी प्रभु यीशु को दे सकते हैं और कह सकते, प्रभु मेरे पास और तो कुछ है नहीं देने के लिए, पर आज से मैं अपना जीवन आपको दे के आपका बच्चा, आपकी संतान कहलाना चाहता हूँ। अपने गुस्से को किनारे कर दीजिए, अपने झगड़े को किनारे कर दीजिए। अगर कोई बच्चा गाली बकता हो शायद, तो वो अपनी उस गंदी आदत को छोड़ सकता है। अपने बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने को किनारे कर दीजिए। मम्मी डैडी का कहना नहीं मानते हैं, उस आदत को किनारे कर दीजिए। बोलिए, प्रभु मैं आज सैक्रिफाइस करता हूँ, अपने जीवन की सारी बुरी बातों को हटा करके मैं अपने जीवन को आपको उस बच्चे की तरह समर्पित करता हूँ जिसने अपना टिफिन आपको दे दिया। और जब आपकी आशीष आई तो इतनी आई कि लोग खा के तृप्त हो गए और एक भी भूखा नहीं रहा। प्रभु के बच्चों, आप जब अपना जीवन प्रभु को देंगे ना, तो प्रभु की आपके जीवन पर इतनी आशीष आएगी कि आपके जीवन के द्वारा बहुत से बच्चे, बहुत से माँ बाप, बहुत से परिवार आशीषित होंगे और आशीषों के ढेर लग जाएंगे। लोग कहने पाएंगे, ये वो बच्चे हैं जो प्रभु यीशु को बहुत प्यार करते हैं, इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, जो कुछ ही पहले करते थे अब नहीं करते हैं, अब ये बदल गए हैं। हाँ प्रभु के बच्चों, प्रभु यीशु को आपका जीवन चाहिए। बोलिए आज, प्रभु यीशु मेरी आंखें बंद, अपनी आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए, बोलिए, प्रभु यीशु मैं आज अपनी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ, अपनी गंदी आदतों को छोड़ता हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ और करती हूँ कि आज से मैं अपना जीवन आपको देकर आपकी इच्छा अनुसार चलूँगा, ताकि आपकी महिमा मेरे जीवन से हो, आपकी आशीषें मेरे जीवन पे इतनी बहुतायत से आ जाए, जैसे 12 टोकरे बच गए प्रभु, वैसे ही मेरे जीवन की आशीषों से और लोग भी आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मेरे मम्मी डैडी को भी आशीष दे, मेरे परिवार को भी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ आपको इस कहानी के द्वारा बड़ा अच्छा लगा होगा। हम बार बार आपसे मिलेंगे और ज़रूर से अनाउंस करेंगे और आपको बताते रहेंगे। और हम कभी कभी बाइबल में से कहानियाँ, कभी कभी बाहर से कहानियाँ सुना के हम आपके अंदर उत्तम शिक्षाओं को डालने की कोशिश करेंगे, जिसके द्वारा आप प्रभु के बच्चे बन जाएं और आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिले। हम इसी के साथ आज की आराधना को समाप्त करते हैं। तो बच्चों, हम आपको समय समय पर ऐसे ही मिलते रहेंगे और बिब्लिकल स्टोरीज़ और भी मेरे पास ढेर सी स्टोरीज़ हैं, आपको सुना सुना के हम प्रभु यीशु के नाम में आपको आशीष देते रहेंगे। मेरी दिली इच्छा है सारे बच्चे अच्छे बने और सुंदर बने और अपने जीवन से प्रभु यीशु की महिमा करें और उनके मम्मी डैडी देख के कहने पाए, हमारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे विश्वासी है और प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। तो इसी के साथ आज की बच्चों की सभा को मैं समाप्त करता हूँ। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।